Class 3, now come to your books, page number 14 and 15. In the previous lecture we completed our revision of unit 2, which is we must find water. Okay, today we have started our unit 3, send me an email. ईमेल की बच्चों में आप लोग को डिटेल बोर्ड पे बता चुकी हूँ. अब जस्ट हम अपनी लेसन को रीड करते हैं. यूनिट 3 लेसन 1 लेसन एंड स्पीक. इसमें हम विकैबलरी पढ़ेंगे, कंट्रीज़, नेशनलिटीज़ एंड लैंग्वेजेस. कंट्रीज़ की नेम्स पढ़ेंगे, नेशनलिटीज़ की, लैंग्वेजेस की. जो मैं बोर्ड में आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टोटल 195 कंट्रीज़ हैं. टोटल नेशनलिटीज़ हमारे पास 223 नेशनलिटीज़ हैं और लैंग्वेजेस जो हैं वो टोटल तो नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. 6500 लैंग्वेजेस रफली बताया गया है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. ओके, फिर उसके बाद ग्रामर में है हमारे पास एडवर्ब्स. एडवर्ब्स जो हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब को मज़ीद हमें बताते हैं कि वर्ब काम को कहते हैं, एक्शन वर्ड्स को जिसमें काम हो रहा हो. तो वो एडवर्ब जो है वो वर्ब को डिफ़ाइन करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ही वॉक स्लोली, तो स्लोली इसमें वॉक जो है वो वर्ब है, स्लोली इसमें एडवर्ब है. सो इसी तरह लाउडली, स्लोली, बैडली, सैडली, इस तरह की जितनी भी वर्ड्स हैं हमारे पास एडवर्ब में आते हैं. सो नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइजेस. Exercise A, B and C is not important in lesson 1, so we omit these exercises. Exercise D करेंगे हम. Listen to your teacher and write the country's name in the blanks. Okay, 195 कंट्रीज़ हैं तो 195 कंट्रीज़ की 195 फ्लैग्स हैं. ओके, हर कंट्री की पहचान उसके फ्लैग से होती है. वो जो मैं आप लोग को पहले बोर्ड में बता चुकी हूँ कि जैसे कि पाकिस्तान का फ्लैग है जिसकी पहचान क्या है कि वो सब ग्रीन एंड वाइट कलर का है और उसमें मून एंड स्टार्स बने हुए हैं. सो हियर इज सम कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम्स, अर्जेंटीना, कैनेडा एंड चाइना. ओके, दिस इज़ द flag of China, this is the flag of United Kingdom, and this is the flag of Argentina, and this is the flag of Canada. In flag of China there is a one big star and 4 small stars and the color is maroon color है इसका. यूनाइटेड किंगडम की फ्लैग में स्टार बना हुआ है, प्लस का साइन बना हुआ है और इसका कलर भी मरून और स्काई नेवी ब्लू है. Then we have Argentina. This is the flag of Argentina. In the flag of Argentina, in the middle there is a small small sun and with white and sky blue color. Then we have the flag of Canada. In the flag of Canada there is a maroon leaf with white. Okay, now we come to page number 15. In page number 15 we have lesson 2 words, countries, nationalities and languages जो already हम discuss कर चुके हैं. Listen to your teacher and points to the countries on the map, then listen and repeat. ये कुछ मैप्स बनी हुई हैं, उसमें कंट्रीज़ की नेम्स लिखे हुए हैं. इसको आप लोगों ने पॉइंट करना है और इसकी नाम को आप लोगों ने सुन के दोबारा रिपीट करना है. So we started from here. This is China. The whole area is belong to China. Then we have Nepal, Bangladesh, Sri Lanka. बांग्लादेश और श्रीलंका जो है ये स्मॉल कंट्रीज़ हैं. Then we have India. India is also big. Then we have Pakistan. This is the map of Pakistan. This is the map of Afghanistan. China, India, Bangladesh and Afghanistan are the neighbor countries. Okay, and Iran is also. These all are neighbor countries and they all exist in continent Asia. एशिया की कॉन्टिनेंट में ये सारे कंट्रीज वाक़या हैं. ओके, सबसे बड़ा जो मैप है वो चाइना का है. देन इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका.
नाउ कम टू दिस मैप. दिस इज ग्रेट ब्रिटेन. बरतानिया है ये. बरतानिया में ये जगह हमारे पास स्कॉटलैंड, दिस इज वेल्स एंड दिस इज इंग्लैंड. सो इंग्लैंड जो है सबसे बड़ी जगह है इस मैप में. नाउ कम टू एक्सरसाइज बी. आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट दीज नेशनैलिटीज़. दीज ऑल आर नेशनैलिटीज़. नेशनैलिटीज़ लोग उस कंट्री के बाशिंदों को कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप लोगों से कोई पूछता है कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, सो वी से आई एम पाकिस्तानी. दिस इज़ पाकिस्तानी. देखिए ड्रेसिंग से पता चल जाता है कि कौन किस कंट्री की नेशनैलिटी का है. सो वेयर डू पाकिस्तानी पीपल लिव. पाकिस्तानी लोग कहाँ रहते हैं? इन पाकिस्तान या ब्रिटेन या फिर बरतानिया में रहते हैं. ऑफ कोर्स पाकिस्तानी पीपल्स लिव इन पाकिस्तान. देन वी हैव बांग्लादेशी नेशनैलिटी. बांग्लादेशी कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं या चाइना में. सो दे ऑफ कोर्स लिव इन बांग्लादेश. देन वी हैव अफगानी. अफगानी लिव इन अफगानिस्तान. श्रीलंकन लिव्स इन श्रीलंका. Chinese live in China. Then we have Nepalis also live in Nepal. Iranian live in Iran and the British live in Britain. Okay, I hope बच्चों आप लोग को इन नेशनैलिटीज़ की समझ आ गई होगी. इसके अलावा और भी नेशनैलिटीज़ हैं, लेकिन आप लोग की बुक में यही कुछ हैं जो कि टोटल 8 हैं. Then we have ask and answer questions about these languages. लैंग्वेजेस दिए हुए हैं उर्दू, चाइनीज़, नेपाली, सिंधी, इंग्लिश एंड पश्तो. Where do people speak उर्दू. लोग उर्दू कहाँ बोलते हैं? इन पाकिस्तान एंड इन ब्रिटेन. पाकिस्तान. इन पाकिस्तान पीपल स्पीक उर्दू. और ब्रिटेन में भी लोग बोलते हैं, लेकिन जो लोग पाकिस्तान से यहाँ से ब्रिटेन गए होते हैं. देन वी हैव द लैंग्वेज चाइनीज़. क्या चाइनीज़ ज़ुबान कौन लोग बोलते हैं? ऑफ कोर्स चाइना के लोग बोलते हैं. देन वी हैव नेपाली जो है वो नेपाल के लोग बोलते हैं. सिंधी जो है वो बांग्लादेश के लोग भी बोलते हैं और पाकिस्तानी लोग भी बोलते हैं. देन वी हैव इंग्लिश जो है वो इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो कि हर एक कंट्री में प्रॉब्ली बोला जाता है, लेकिन ब्रिटेन में ये मदर टंग है. अच्छा इनकी, तो ये लोग ब्रिटेन के ब्रिटिश जो लोग होते हैं ये इंग्लिश ही बोलते हैं. देन वी हैव पश्तो इज़ ऑल्सो स्पीक इन पाकिस्तान. देन वी हैव स्पेलिंग्स. कॉपी द एडजेक्टिव्स फ्रॉम एक्सरसाइज बी ऑन द करेक्ट लाइन्स. एडजेक्टिव पहचान को कहते हैं, सिफ्त को कहते हैं, खूबी को कहते हैं. सो वी कंप्लीट दीज ब्लैंक्स. जिनके आखिर में ए एन आता हो वो कौन से नेशंस हैं? सिर्फ श्रीलंकन है, सो वी राइट श्रीलंकन हेयर. देन वी हैव ESE जिसके एंड में ESE आए. सो वन वी हैव चाइनीज़, सो वी राइट चाइनीज़ हेयर. Then we have Nepalis. Then we have ISH जिसके आखिर में ISH आए. सो वो एक ही है जो ये है ब्रिटिश. BRITISH ब्रिटिश. Then we have I में हमारे पास पाकिस्तानी. Then we have बांग्लादेशी. आई देखिए बांग्लादेशी में भी आई ही आता है. देन वी हैव अफगानी अफगानी. ओके, अब सिर्फ हमारे पास रह गया ईरानियन. सो ईरानियन जो है यहाँ आएगा क्योंकि AN इसके एंड में आता है. सो वी राइट ईरानियन हेयर. स्टार्ट में मुझसे ये स्किप हो गया था. सो वी कंप्लीटेड अवर दिस एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 15.
Here our lecture number 11 is completed. Our lecture number 12 is on page number 16 and 17, where we do our main reading, our main topic, which is about an email from Mr. Barki. Mr. Barki ने अपनी फैमिली को एक ईमेल लिखा, उसके बारे में है. Okay, my dear students, memorize the name of countries, the name of languages and the name of nationalities. इस सब को आप लोगों ने मेमोराइज करना है स्पेलिंग के साथ. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़.